कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारतवर्ष के प्राय सभी जनपदों ने भाग लिया था। महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार ये प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के यादव वीरों ने भी भाग लिया और सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ साथ वीर क्षत्रियों का अभाव हो गया। एक तरह से वैदिक संस्कृति और सभ्यता जो विकास के चरम पर थी, उसका एकाएक विनाश हो गया। प्राचीन भारत की स्वर्णिम वैदिक सभ्यता इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गई। इस महान युद्ध का उस समय के महान ऋषि और दार्शनिक भगवान वेदव्यास ने अपने महाकाव्य महाभारत में वर्णन किया, जिसे सहस्राब्दियों तक संपूर्ण भारतवर्ष में गाकर एवं सुनकर याद रखा गया। युद्ध की ऐतिहासिकता विद्वानों की चर्चा का विषय बनी हुई है। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं की लड़ाई ने कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी का मूल आधार बनाया हो सकता है। महाभारत के वृत्तांत में युद्ध का बहुत विस्तार और संशोधन किया गया था, जो इसे संदिग्ध बनाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध को एक ऐतिहासिक तिथि प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिसमें अनुसंधान का सुझाव दिया गया है 1000 ई. हालांकि लोकप्रिय परंपरा का दावा है कि युद्ध कलयुग में संक्रमण को चिह्नित करता है, जो इसे 3102 ईसा पूर्व से डेटिंग करता है। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। वेदव्यास जी से नियोग के द्वारा विचित्रवीर्य की भार्या अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राज दिया गया, जिससे धृतराष्ट्र को सदा पांडु और उसके पुत्रों से द्वेष रहने लगा। यह द्वेष दुर्योधन के रूप में फलीभूत हुआ और शकुनी ने इस आग में घी का काम किया। शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने बचपन से लेकर लाक्षागृह तक कई षड्यंत्र किए, परंतु हर बार वो विफल रहा। युवावस्था में आने पर जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो उसने उन्हें लाक्षागृह भिजवाकर मारने की कोशिश की, परंतु पांडव बच निकले। पांडवों की अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया, परंतु जब पांडवों ने वापस आकर अपना राज्य वापस मांगा तो उन्हें राज्य के नाम पर खंडहर रूपी खांडव वन दिया गया। धृतराष्ट्र के अनुरोध पर गृहयुद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। पांडवों ने श्रीकृष्ण की सहायता से इंद्र की अमरावतीपुरी जितनी भव्य नगरी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। पांडवों ने विश्व विजय करके प्रचुर मात्रा में रत्न एवं धन एकत्रित किया और राजसूय यज्ञ किया। दुर्योधन पांडवों की उन्नति देख नहीं पाया और शकुनी के सहयोग से द्यूत में छल से युधिष्ठिर से उसका सारा राज्य जीत लिया और कुरु राज्य सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर उसे अपमानित किया। संभवतः इसी दिन महाभारत के युद्ध के बीच पर गए थे। पुनः द्यूत में हारकर पांडवों को 12 वर्षों को ज्ञातवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा, परंतु जब यह शर्त पूरी करने पर भी कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया, तो पांडवों को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। परंतु श्रीकृष्ण ने युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करने का सुझाव दिया। महाभारत युद्ध में श्रीकृष्ण और अर्जुन। तब श्रीकृष्ण पांडवों की तरफ से कुरुराज्य सभा में शांतिदूत बनकर गए और वहां श्रीकृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों को केवल 5 गांव देकर युद्ध टालने का प्रस्ताव रखा, परंतु जब दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि देने से मना कर दिया, तो अंततः युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। युद्ध की तैयारियां पूर्ण करने के बाद कौरव और पांडव दोनों दल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां ये भयंकर युद्ध लड़ा गया। कुरुक्षेत्र के उस भयानक और घमासान संहारक युद्ध का अनुमान महाभारत के भीष्म पर्व में दिए एक श्लोक से लगाया जा सकता है कि